अगर आप मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें चैनल को नॉलेज फॉर इंडियन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वीटाज़ाइम कैप्सूल के बारे में। इस वीटाज़ाइम कैप्सूल के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, कैसे लेना है, ये सारी जानकारियाँ जो है आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो देखिए, प्राइस से शुरुआत करते हैं तो 72 रुपीज़ में जो है ये 10 कैप्सूल आपको मिलती हैं। तो प्राइस समय के अनुसार बढ़ता रहता है, तो जो आज का प्राइस है वो इधर मैंने आपको बता दिया है। अब ये जो है ईस्ट इंडिया फार्मा वालों की है। अब इस वीटाज़ाइम कैप्सूल को कहाँ से ख़रीदना है, तो देखिए, जो भी लोकल एलोपैथी मेडिकल स्टोर होते हैं वहाँ से आप इसको ईजिली खरीद सकते हो, या फिर आप इसको ऑनलाइन भी गूगल पर सर्च करके देख सकते हो, ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी। अब बात करते हैं कंपोजिशन के बारे में, इसमें क्या क्या है। तो देखिए, इसमें है डाइस्टेस जो कि रहेगा 20 mg में, और ये जो है एक तरीके का एंजाइम्स होता है। अब इसके अलावा इसमें है लैक्टिक एसिड बैसिलस जो कि रहेगा इसमें 150 मिलियन स्पोर्स में। इसको आप प्रोबायोटिक भी बोल सकते हो। अब ये दोनों इंग्रेडिएंट के जो है द्वारा ये वीटाज़ाइम कैप्सूल बनाई गई है। अब हम बात करते हैं इसके फ़ायदे के बारे में। तो देखिए, ये जो मेडिसिन बनाई गई है मेनली डाइजेशन के लिए। आपको नाम से थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा वीटाज़ाइम, तो इसमें ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि आपके खाने को पचाने का काम करते हैं, आपके पेट के लिए सही होते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो फैट होता है, स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन, इनको अच्छी तरीके से ये डाइजेस्ट जो है करती है मेडिसिन वीटाज़ाइम कैप्सूल। अगर आप जैसे मान लीजिए प्रोटीन लेते हैं या फैट लेते हैं, आपके पेट में कुछ भी दिक्कत होती है, मतलब कहीं ना कहीं वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो उनको डाइजेस्ट करने का ये काम करती है कैप्सूल। या फिर भूख कम लगती है, ऐसा भी होता है। अब देखिए, ये तो ठीक है, भूख कम लगती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा कोई भी बीमारी हो गई है हमको, तो बीमारी के कारण आपने देखा होगा भूख कम लगती है। मान लीजिए फीवर है या कोई भी बीमारी है, तो उस कंडीशन में भी इस मेडिसिन को ले सकते हो। और अगर हमको कोई बीमारी है तो खाना भी ज़रूरी, अगर हम खाएंगे नहीं सही तरीके से तो हमको और ज़्यादा कमजोरी आएगी, वीकनेस आएगी। अब इसके अलावा ऐसा भी देखा गया है कि जो मिल्क प्रोडक्ट होते हैं वो कई लोगों को डाइजेस्ट नहीं होते हैं, तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छी कैप्सूल है। और इसके अलावा अगर आपको वोमिटिंग होती है, उल्टी वगैरह होती है, तो उसमें ले सकते हैं। यह देखिए, ऐसा भी कई बार देखा गया है कि आपने कुछ भी ऐसा नहीं खाया है, आपने सादा खाना खाया है, सिंपल खाना खाया है, लेकिन उसके बाद भी आपको उल्टी हो गई है, तो उस कंडीशन में भी मेडिसिन फ़ायदा करती है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि एंजाइम्स को ये बढ़ाती है जो कि हमारे खाने को पचाने का काम करते हैं। अब इसके अलावा अगर आपको नोज़िया टाइप लगता है, उल्टी जैसा लगता है, तो उसमें फ़ायदा करती है। सीने में जलन जो होती है उसमें फ़ायदा करती है। आपको डकार आती है या पेट में जलन होती है, इन सभी कंडीशन में ये वीटाज़ाइम कैप्सूल को लिया जाता है या फिर डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। अब इसके अलावा देखिए, अगर हम एंटीबायोटिक खाते हैं तो एंटीबायोटिक का सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट होता है वो पेट खराब करती है। आपने देखा होगा पेट खराब हो जाता है, दस्त लगने लगते हैं, इस टाइप से पेट खराब हो जाता है, तो एंटीबायोटिक के साथ में जो है इसको लिया जा सकता है वीटाज़ाइम कैप्सूल को, अगर इस तरीके के साइड इफ़ेक्ट से आप बचना चाहते हैं तो इधर मैंने जो जो मेन मेन फ़ायदे थे उसके बारे में बता दिया है, और मेनली जो है डाइजेशन के लिए है। अब बात करते हैं इसको लेना कैसे है। तो देखिए, 2 टैबलेट सुबह लेना है, 2 टैबलेट आपको शाम को लेना है, इस प्रकार से लेना होता है। या फिर ऐसा भी कर सकते हो, एक सुबह, एक दोपहर में, एक शाम को, एक रात में, ऐसे भी ले सकते हो। तो ये डिपेंड करता है डोज आपकी बीमारी या आपकी प्रॉब्लम पर, आपको कितनी प्रॉब्लम है उसके अनुसार डोज जो है बढ़ाए घटाए जा सकते हैं। अब इसको खाना खाने के पहले या खाना खाने के बाद भी ले सकते हो, लेकिन आधे घंटे के डिफरेंस ज़रूर होना चाहिए। अब मेल फीमेल कोई भी ले सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए नहीं है। लेकिन बच्चा बड़ा है तो उस कंडीशन में बच्चे को दे सकते हैं, और डॉक्टर की सलाह से दें तो बेहतर रहेगा। बाकी प्रेग्नेंट लेडी को भी डॉक्टर की सलाह से ही देना है इस वीटाज़ाइम कैप्सूल को। अब साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें तो वैसे तो इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको शरीर में खुजली होती है, शरीर में जो है आपको रेडनेस टाइप का आता है, कब्ज़ वगैरह हो जाता है, ऐसा कुछ होता है, तो आप एक बार डॉक्टर से मिल सकते हैं या फिर इसको लेना बंद कर सकते हैं। अब कोई दूसरी मेडिसिन आप ले रहे हैं इस टाइप की, तो उसके साथ इसको लेना है नहीं, तो मैं मना करूँगा, क्योंकि ओवरडोज हमको नहीं करना है। हाँ, बाकी इसके अलावा कोई भी एंटीबायोटिक या कोई फीवर की या कोई भी मेडिसिन चल रही है तो उसके साथ आप बिल्कुल ले सकते हो इस वीटाज़ाइम कैप्सूल को। अब कब तक लेना है तो ये तो डिपेंड करता है आपकी बीमारी पर, आपकी प्रॉब्लम पर। आप इसको बहुत ज़्यादा लंबे समय तक ना लें, नहीं तो आपको जो है इसकी हैबिट पड़ जाएगी। आप इसको 1 महीने तक ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक ना लें। और लेना है तो फिर डॉक्टर की सलाह से, आपको बीमारी देखनी पड़ेगी कि आपको क्या बीमारी है।
अब फ़ायदे के बारे में बात करें तो देखिए जनरली अगर मैं आम इसके फ़ायदे के बारे में बात करूँ तो 1 से 3 दिन में ही फ़ायदा मिल जाता है। और अगर आपको एक बार फ़ायदा मिल जाता है तो आप इसको लेना बंद कर सकते हैं, अगर आपको कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है तो। अब इधर मैं एडवाइस देना चाहूँगा, अगर आप ये बीटाज़ैम कैप्सूल लेते हो तो आपको अल्कोहल नहीं लेना है, स्मोकिंग नहीं करना है, जंक फूड, ज़्यादा ऑयली खाना, मीठा खाना, मैदे से बनी चीज़ें, बाहर का खाना-पीना ये सब नहीं करना है। आपको हेल्दी डाइट लेना है, एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल रखना है, फाइबर वाला खाना खाइए, आप जो है एक्सरसाइज़ कर सकते हैं, थोड़ी बहुत अगर एक्सरसाइज़ कर सकते हैं तो, और थोड़ा-सा पानी ज़्यादा पीजिए। तो ये कुछ मेरी एडवाइस है, आप फॉलो करिए तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको इस विटाज़ैम कैप्सूल का। तो मेरा वीडियो इधर ही खत्म होता है, और अगर आपको इस टाइप से और वीडियो देखना है हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड, जो कि मैं डेली बनाते रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप बने रहिए और देखते रहिए आपके अपने चैनल में नॉलेज फॉर इंडियन।